अंटार्कटिका की बर्फ कितनी मोटी है? अगर सारी बर्फ हटा दी जाए तो नीचे क्या नजर आएगा? अंटार्कटिका धरती का सबसे ठंडा महाद्वीप है जो करीब 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर बर्फ से ढका हुआ है। ये बर्फ एक विशाल सफेद चादर जैसी दिखती है। यह धरती पर सबसे बड़ा बर्फीला क्षेत्र है जो दुनिया की कुल बर्फ का 60% और ताजे पानी का 70% हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ बर्फ की औसत मोटाई करीब 2.16 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा मोटाई 4.77 किलोमीटर है जो पूर्वी अंटार्कटिका के एस्ट्रोलैब बेसिन में पाई जाती है। पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ कुछ पतली है। इस बर्फ की कुल मात्रा लगभग 24.4 लाख खरब टन है। अगर ये पूरी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का स्तर करीब 58 मीटर तक बढ़ जाएगा और कई तटीय शहर डूब जाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ लगभग 3,34,00,000 साल पहले बननी शुरू हुई थी। उस वक्त धरती ठंडी होने लगी थी और बर्फ जमती चली गई। ऊपरी बर्फ दबने से ठोस बर्फ बनी, जबकि नीचे की बर्फ भूताप और दबाव से पिघलती रही और धीरे धीरे किनारों तक बहकर विशाल बर्फीले प्लेटफॉर्म बना लिए। अगर हम ये 24.4 लाख खरब टन बर्फ हटा सकें तो हमें धरती का सबसे पुराना महाद्वीप दिखाई देगा। पूर्वी अंटार्कटिका का शील्ड और पश्चिमी अंटार्कटिका की दरारें। पूर्वी अंटार्कटिका एक स्थिर प्लेट है जो 40 करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा थी। वहां की चट्टानें 3.8 अरब साल पुरानी हैं, जिनमें ग्रेनाइट और परिवर्तित चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी अंटार्कटिका अपेक्षाकृत युवा है। वहां की जमीन पतली है और एक्टिव फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं जो एंडीज पहाड़ों जैसी लगती हैं। बर्फ के नीचे की सतह दिखाती है कि पूर्वी इलाका ऊंचा और पश्चिमी इलाका नीचा है। सबसे ऊंचा हिस्सा गैम्बर्टसेव पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 2,700 मीटर है। सबसे गहरा हिस्सा बर्ड बेसिन है जो समुद्र तल से 2.8 किलोमीटर नीचे है। यानी बिना बर्फ के अंटार्कटिका एक बेहद ऊबड़ खाबड़ महाद्वीप होगा जहां कई जगहें समुद्र में डूबी होंगी। अब तक की खोजों से पता चला है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे लगभग 400 झीलें छिपी हुई हैं। ये झीलें भूताप और बर्फ के दबाव से बनी हैं। सबसे बड़ी झील वॉस्टॉक झील है जो 12,500 वर्ग किलोमीटर में फैली है और 800 मीटर गहरी है। ये झील करीब 1.4 करोड़ साल से बंद है और इसमें अनोखे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। 2022 में वैज्ञानिकों ने पाया कि वॉस्टॉक झील में पानी का सर्कुलेशन सक्रिय है जो एक संभावित इकोसिस्टम को सपोर्ट कर सकता है। वहीं व्हेलन झील जैसी दूसरी झीलों में मीथेन गैस मिली है जो वहां केमिकल गतिविधियों के संकेत देती है। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे लोहे, तांबे, सोने और तेल जैसे खनिज भी दबे हुए हैं। पूर्वी अंटार्कटिका में कोयले की परतें भी मौजूद हैं, जबकि पश्चिमी हिस्से में तेल और गैस होने की संभावना है। लेकिन 1961 के अंटार्कटिक संधि के तहत यहां किसी भी तरह की खुदाई पर रोक है ताकि पर्यावरण और जीवाश्मों की रक्षा की जा सके। करीब 20 करोड़ साल पहले यहां डायनासोर वैली थी। अंटार्कटिकसॉरस जैसे डायनासोर और शुरुआती पौधों के अवशेष बर्फ के नीचे चट्टानों में मिल चुके हैं। अगर और बर्फ हटाई जाए तो शायद और भी प्राचीन जीवन के निशान मिल सकते हैं। पश्चिमी अंटार्कटिका में 138 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 7 सक्रिय हैं। इनमें एरेबस ज्वालामुखी भी शामिल है। इन इलाकों में बर्फ के नीचे भूताप ज्यादा है जो बर्फ को तेजी से पिघलाता है। 2024 में एक अध्ययन में पता चला कि मैरीबर्ड लैंड के नीचे एक नया गर्म स्रोत मिला है जो बर्फ के बहाव को बढ़ा सकता है और अंटार्कटिका के कुछ हिस्से आइसलैंड जैसे दिख सकते हैं। बर्फ के नीचे की ये दुनिया धरती के इतिहास और जलवायु को समझने का खजाना है। वॉस्टॉक झील के बर्फीले कोर ने पिछले 8 लाख साल के जलवायु बदलावों को सहेज कर रखा है। 2023 में एपिका मिशन के तहत वैज्ञानिकों ने 3,200 मीटर गहरी ड्रिलिंग की, जिससे बर्फ और गैस के चक्रों के बारे में पता चला। बर्फ के नीचे मौजूद सूक्ष्म जीवों से मंगल ग्रह पर जीवन खोजने के सुराग भी मिल सकते हैं। मूवील लाइफ रिसर्च ने भी कई अहम सुराग दिए हैं, लेकिन पूरी बर्फ हटाना न तो तकनीकी रूप से संभव है, न ही यह अंटार्कटिका संधि की पर्यावरण रक्षा भावना के अनुरूप है। 2025 में नासा बर्फ के नीचे की झीलों का पता लगाने के लिए रोबोटिक मिशन भेजने की योजना बना रहा है ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इन रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके।